नमस्कार दोस्तों। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हर दिन की योजना पहले से बना ले। योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सकें। आपने यह पुराना मज़ेदार सवाल सुना ही होगा, आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? जवाब है, एक बार में एक एक निवाला। आप बताएं, आप अपने सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को कैसे निगलेंगे? उसी तरह आप उसे कदम दर कदम निश्चित गतिविधियों में बांट लेते हैं और इसके बाद पहले कदम से शुरू करते हैं। टाल मटोल छोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विचार करने, योजना बनाने व निर्णय लेने की मानसिक क्षमता सबसे शक्तिशाली साधन है। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय होती है। इससे आपकी मानसिक शक्तियों का ताला खुल जाता है, सकारात्मकता प्रेरित होती है और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत, जैसे एलेक मैकेंजी ने लिखा है, चीज़ों पर पूरी तरह से सोच विचार किए बिना काम करना समस्याओं का मूल स्रोत है। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाने की योग्यता आपकी सकल क्षमता का पैमाना है। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, टाल मटोल से उभरना, शुरुआत करना, अपना मेंढक निगलना और फिर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। ऊर्जा के बदले मिलने वाले लाभ की दर बढ़ाएं। किसी भी काम में आपका एक प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा पर काम करेंगे और उसी से ज़्यादा रिजल्ट पाएंगे। अच्छी खबर यह है कि योजना बनाने में लगा हर मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। यानी कि आप जिस काम को अमल में लाने में जिसमें आपको 10 मिनट लगेगी, वो 10 मिनट आपकी बच जाएगी सिर्फ योजना को बनाने के समय में। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही वक्त नहीं बर्बाद करेंगे और निरर्थक काम नहीं करेंगे। शायद आपने 6P वाला फॉर्मूला सुना होगा। समुचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन से बचाती है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। योजना से उत्पादकता और प्रदर्शन बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ही हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में योजना बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए तो सिर्फ एक कागज़ और पेन की ज़रूरत होती है। आधुनिक पायलट, कंप्यूटर प्रोग्राम या टाइम प्लानर इसी सिद्धांत पर बने हैं। हर चीज़ की बुनियाद यही है कि शुरू करने से पहले आप सारे कामों की सूची बना लें। हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे। हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। जब कोई नया काम आए तो उसे भी सूची में पहले से जोड़ दें। आप जब उस सूची को बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और परिणामों को 25% या कहें इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। रात को ही अगले दिन का कार्य सूची बनाएं। इस सूची में हर वह काम लिखें जिसे आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा वे काम भी लिख सकते हैं जो आपको अगले दिन करने हैं। एक रात पहले सूची बनाने से यह फ़ायदा होता है कि नींद में भी आपका अवचेतन मन इस सूची पर रात भर काम करता रहेगा। अक्सर सुबह जागने पर आपको मन में एक नया विचार आएगा जिसकी बदौलत आप अपना काम अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज़्यादा समय देंगे, उतने ही ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल बनेंगे। अब हम जानते हैं हर उद्देश्य के लिए अलग सूची कैसे बनाएं। देखिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग सूचियां बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए। इसमें मन में आने वाली वो हर चीज़ लिख दें जिसे आप भविष्य में कभी भी करना चाहते हैं। यह वह जगह है जहां आप आने वाले हर नए विचार, हर काम या जिम्मेदारी को लिखते हैं। जाहिर है, बाद में आप इन कामों को व्यवस्थित भी करते हैं। दूसरा, आपके पास एक मासिक सूची भी होनी चाहिए, महीने वाली सूची भी होनी चाहिए। हर महीने के अंत में आप अगले महीने की सूची बनाते हैं। इसमें आप अपनी मास्टर लिस्ट का काम शामिल कर सकते हैं जो आपने मास्टर लिस्ट में लिखे हैं। तीसरा, आपके पास एक साप्ताहिक सूची भी होनी चाहिए।
इसमें आप आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बनाते हैं। जैसे जैसे आपका हफ्ता गुजरता है, इस सूची में फेरबदल भी हो सकता है। समय नियोजन का अनुमान आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि वह वीकेंड में 2 घंटे तक अगले सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता बढ़ गई और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। यह तकनीक आपको भी उतना ही फ़ायदा उठाएगी, मतलब पहुँचाएगी। अंत में आपको अपनी दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए। इसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूचियों के काम शामिल करते हैं। ये वे खास काम हैं जिन्हें आपको अगले दिन करना है। दिन में जैसे जैसे काम निपटते जाएं, उन्हें सूची से काटते जाएं। कटे हुए काम को देखने से आपको अपनी क्रमठता और उपलब्धि की साफ तस्वीर दिखती है। इससे सफलता और प्रगति की भी भावना पैदा होती है। सूची में काम निपटते देख आपको प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। आपका आत्मगौरव और आत्मसम्मान बढ़ता है। निरंतर होने और देखने वाली प्रगति आपको आगे धकेलती है। आप टाल मटोल छोड़ने के लिए प्रेरित करती है आपको। अब हम जानते हैं किसी प्रोजेक्ट की योजना कैसे बनाएं। मान लें आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। शुरुआत सूची बनाने से करें। आपको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए शुरू से अंत तक क्या क्या करना होगा, इसके हर एक कदम की सूची बना लें। इन कदमों को प्राथमिकता और क्रम के आधार पर जमा कर लें। प्रोजेक्ट कागज कंप्यूटर पर बनाएं ताकि आपको कदम और आपका काम साफ दिखे कि आपको कदम कैसे उठाना है और आपको काम कैसे करना है। फिर एक बार में एक काम पर मेहनत करने में जुट जाएं। इस तरीके से आप इतना ज़्यादा काम कर लेंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। सूचियाँ बनाकर काम करने से आपका ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल महसूस करेंगे। आपको अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण भी महसूस होगा। आप वास्तविक रूप से और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आप ज़्यादा रचनात्मकता से सोच पाएंगे और आपको बेहतर ज्ञान मिलेगा, जिसकी बदौलत आप और भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे। सूचियाँ बनाकर उनके हिसाब से निरंतर काम करने से आपको सकारात्मक प्रगति का एहसास होगा। इसी की बदौलत टाल मटोल की बुरी आदत भी छूट जाएगी। प्रगति का एक एहसास आपको ज़्यादा ऊर्जा देता है और दिन भर तरक्की की राह पर चलाता रहता है। अब हम सीखते हैं 10-90 का नियम। 10-90 का नियम व्यक्तिगत प्रभाव का महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम कहता है कि शुरू करने से पहले ही काम की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में आप जो शुरुआती 10% समय लगाते हैं, उससे काम करते वक्त आपका 90% समय बचेगा। बस इस नियम को एक बार आजमा कर देख लें, आप खुद ही इसका लोहा मान लेंगे। जब आप हर दिन की योजना पहले से ही बना लेते हैं तो आगे बढ़ना और लगातार बढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। काम पहले से ज़्यादा तेज़ी से और सुचारू ढंग से होगा। आप ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम महसूस करेंगे। आप अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर तेज़ी से काम निपटा पाएंगे। अंततः आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पहली बात, अगले दिन। अब हमने सीखा क्या है? पहली चीज़ हमने सीखी, सप्ताह और महीने की योजना पहले से बना ले। आज ही बनाएं। नोटपैड या कागज़ लें, हर उस काम को सूची में बना लें जो आपको अगले 24 घंटे में करने हैं। इसमें सामने आने वाले नए काम भी जोड़ लें। अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और मल्टीटास्क कामों की भी इसमें शामिल करें। दूसरी चीज़, अपने सभी प्रमुख लक्ष्यों, प्रोजेक्टों और कामों को प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण क्या है के आधार पर लिख लें। इसके बाद उन्हें क्रम में जमा लें। कौन सा काम सबसे पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पर, और इसी तरह अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। वहाँ से पीछे चलकर वर्तमान बिंदु तक आएं। कागज़ पर सोचें, हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। इससे आपकी उपलब्धि का स्तर इतना बढ़ जाएगा और आपके लिए मेंढक खाना और भी आसान हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको दूसरा अध्याय पढ़ के सुनाया। आई होप सो आपको समझ में आया हो, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को देखी है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी लाजवाब मैं ऑडियो बुक्स आपके साथ लाता रहूँगा। इसके साथ साथ आप मेरे और भी क्लासेस देख सकते हैं, चैनल्स पर अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।